उत्तर प्रदेश में साल 2026 के पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इस बार का चुनाव पिछले वर्षों की तुलना में न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि तकनीकी रूप से भी अत्यंत आधुनिक होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जो ग्रामीण राजनीति के स्वरूप को पूरी तरह बदल देंगे। इस बार के चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार फर्जी मतदान को जड़ से खत्म करने के लिए स्टेट वोटर नंबर और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा ले रही है। आयोग के निर्णय के अनुसार प्रदेश के हर पंचायत मतदाता को एक यूनिक स्टेट वोटर नंबर आवंटित किया जाएगा, जिससे मतदाता डेटा के प्रबंधन में होने वाली मानवीय गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज होने जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। तकनीकी मोर्चे पर दूसरा सबसे बड़ा बदलाव फेशियल स्कैनिंग के रूप में सामने आएगा, जिसके तहत मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान उनके चेहरे के जरिए की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट डालने का प्रयास करेगा, तो यह सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा, जिससे निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित होगा। केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी इस बार व्यापक उलटफेर देखने को मिलेगा। प्रदेश की बढ़ती आबादी और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने करीब 500 नई ग्राम पंचायतों के गठन और 75 नए विकास खंडों यानी ब्लॉकों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पूर्व घोषणा के अनुसार इन नए ब्लॉकों के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की कुल संख्या 826 से बढ़कर 901 हो जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर शासन की पहुंच और अधिक मजबूत होगी। पंचायती राज विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या में भी बदलाव आया है। साल 2021 के चुनाव के समय प्रदेश में 58,189 पंचायतें थीं, लेकिन नगरीय निकायों के विस्तार के कारण करीब 494 ग्राम पंचायतें शहरी सीमा में शामिल हो गईं, जिससे वर्तमान संख्या 57,695 रह गई है। हालांकि अब पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत जहां आबादी अधिक हो चुकी है, वहां नई पंचायतें बनाई जा रही हैं और नियम के अनुसार न्यूनतम 1,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का मानक तय किया गया है। इन नए प्रशासनिक बदलावों के बीच चुनाव की तारीखों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि सरकार अप्रैल से मई के बीच चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन बड़े फैसलों और नई व्यवस्थाओं के बीच यह साफ है कि 2026 का पंचायत चुनाव प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा।